तो बच्चों हम देखेंगे लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का पार्ट 2। आज हम देखेंगे पाइपलाइन से चालू करेंगे, ठीक है। तो पाइपलाइन है दूसरा मीडियम ट्रांसपोर्ट का अपनी कंट्री में। तो ये पाइपलाइन का क्या है रोल, पाइपलाइन का बेटा क्या रोल है। देखो पहली लाइन लिखते हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। ये नया नया आया है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर पाइपलाइन तो पहले से बिछी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना पाइपलाइन ये नया रोल है इसका। यार देखिए, इन द पास्ट these were used to transport water to cities and industries। पुराने ज़माने में पाइपलाइन को किस लिए यूज़ किया जाता था, पानी सप्लाई करने के लिए शहरों में या इंडस्ट्री में। Now these are used for transporting crude oil, petroleum product and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants। तो आजकल किस लिए यूज़ किया जा रहा है, क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए, नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। नेचुरल गैस के लिए कहाँ पर, रिफाइनरीज देने के लिए, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में या थर्मल पावर प्लांट्स में पाइपलाइन का काम यूज़ हो रहा है। सॉलिड कैन ऑल्सो भी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। सॉलिड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन से, लेकिन जब सॉलिड को अपन स्लरी में कन्वर्ट कर, स्लरी में कैसे करते हैं, छोटे छोटे पीस बनाकर, है ना, पाउडर जैसे फॉर्म में बनाकर अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ refineries लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। तो जहाँ पर इनलैंड लोकेशंस हैं बहुत, जहाँ पर रेलवे नहीं जा सकती, जहाँ पर बसें नहीं जा सकती, रोड नहीं जा सकती, ठीक है, जैसे लाइक रिफाइनरी लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट, यहाँ पर अपन पाइपलाइन भेज सकते हैं। यहाँ देखिए, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई। अगर पाइपलाइन को हम इंस्टॉल करते हैं तो इनकी कॉस्ट क्या आती है, महंगी पड़ती है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। पाइपलाइन बिछाने की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, लेकिन उसको रनिंग कॉस्ट जो पड़ती है वो बहुत कम पड़ती है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस फॉर डिले। क्यों क्यों रनिंग कॉस्ट कम क्यों पड़ती है कि आपको जैसे मान के चलो रेलवे और उसमें क्या बोलते हैं, रोड में क्या होता था कि जैसे आप ट्रांसफ़र किए गुड या सर्विस को, तो क्या होता था कि आपको डिले हो जाता था, कभी कभी ट्रेन डिले हो गई, है ना, या फिर आपने सामान डिले पहुंचा दिया, रास्ते में कुछ ट्रैफिक लग गई तो उसके चक्कर में डिले हो गया। लेकिन यहाँ पर पाइपलाइन में ना कोई डिले है, ठीक है, टाइम टू टाइम शिपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा मटेरियल का थ्रू पाइपलाइन, कोई लॉस नहीं होने वाला है ना। तो टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत होगी। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन कंट्री। हमारी कंट्री में 3 नेटवर्क ऐसे हैं जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कंट्री में देखते हैं। पहला वाला, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, ठीक है। असम से कानपुर, गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वज वाया राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि कैसे पाइपलाइन के ब्रांचेस हैं। सेकेंड पाइपलाइन कहाँ से, फ्रॉम साल्या एंड गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा, गुजरात, चक्सू एंड अदर प्लेसेस। तो ये भी आपको याद रखनी है लोकेशन, इसको कोई समझने लायक कोई चीज़ नहीं है, आपको याद रखना है ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है। थर्ड पाइपलाइन देखें, द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्ड मुंबई हाई बेसिन्स गैस फील्ड एंड वेरियस फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स in western and northern India. Overall, India has gas pipeline infrastructure has expanded from 700 km to 80,500 km of cross country pipelines. ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ हमारी पाइपलाइन बिछी हुई है। अब आते हैं अपन वाटरवेज में। Since
The ancient period India was one of the seafaring countries. Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce and culture. ठीक है, इंडिया हमारी शुरू से ही समुद्र से एक लिंक कंट्री, आपने देखा होगा गुजरात में, देखा होगा साउथ तरफ, देखा होगा समुद्र जो लिंक है, सी लिंक है, और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता रहा है समुद्र के थ्रू, ठीक है, नाव वगैरह में आपने देखा होगा मछुआरे या जो ट्रेडर्स होते हैं वो इधर से इधर सामान ले जाते हैं सी के थ्रू. वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की लोड्स. क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी सामान, बहुत ज़्यादा बल्कि सामान अपन वाटर के थ्रू ले जा सकते हैं, आप रेलवे के थ्रू नहीं ले जा सकोगे. ठीक है, रेलवे को डैमेज होगा, बस में बहुत भारी सामान लगा तो भी डैमेज होगा. लेकिन क्या होता है, शिप में आराम से रख लिया भारी सामान, इधर से इधर ले गए, और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती ले जाने की, बहुत ही चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है. It is a fuel efficient environmental friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 14,500 किलोमीटर in length. फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा फ्यूल भी लगता हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं होते हैं. इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर का इनलैंड नेविगेशन है. मतलब इनलैंड नेविगेशन मतलब जिसमें अपन कहने का मतलब इनलैंड नेविगेशन मतलब जिसमें अपन अपनी शिप वगैरह यूज़ करके आना जाना कर सकते हैं बाय द शिप. जो मोटर वगैरह जो चीज़ें होती हैं, मोटर वाली जो शिपें होती हैं, कोई भी एक आम मछुआरा या कोई भी एक आम बोट वाला 14,500 किलोमीटर में घूम फिर सकता है मोटराइज बोट के थ्रू. आउट ऑफ दिस ओनली 5685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेजल्स. ठीक है, तो अभी जो इतने जो किलोमीटर्स बचे हुए हैं तो सिर्फ मैकेनाइज्ड व्हीकल्स वेसल्स से ही कंट्रोल किया. मैकेनाइज्ड वेसल्स क्या हो गए, शिप हो गई, सबमरीन हो गई, ये सब चीज़ों में जहाँ पर अपन नाव से पहुँच नहीं सकते, तो वो कौन से किलोमीटर्स हैं, 5685 किलोमीटर्स. द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट. तो कुछ ऐसे वाटरवेज हैं जो नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू. देख लेते हैं क्या क्या है. द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया 620 किलोमीटर नेशनल वाटरवेज नंबर 1, आपको याद रखना है. द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन साड़िया एंड दुबरी कितना किलोमीटर का है, 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 2. द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोटापुरम कोलाम उद्योग मंडल एंड चमकारा कैनल 205 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 3. Specified stretches of Godavari and Krishna river along with Kakinada, Puducherry stretches of canals 1078 km, national waterways number 4. Specified stretches of river Brahmani along with Mati river delta, channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east coast canal 588 km, waterways number 5. तो इतने waterways नंबर है टोटल 5 हमारी कंट्री में. There are some other inland waterways on which substantial transport takes place. These are मांडवी. ऐसे कुछ और भी इनलैंड वाटरवेज हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है छोटा मोटा. उनका नाम है मांडवी, जौरी, कुम्मरजुआ, सुंदरबंस, बाराक, बैक वाटर्स ऑफ केरला. Apart from these, India trade with foreign countries is carried from ports located along the coast. 95% of countries trade volume, 68% in terms of volume is moved by sea. कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारे फॉरेन कंट्री से एक्सचेंज करना है मटेरियल का, तो यहाँ पर हमने पोर्ट्स बना कर रखे हुए हैं. पोर्ट्स सी के ऊपर में पोर्ट्स बना कर रखे हैं जहाँ से शिप का आना जाना लगा रहेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाया शी, समुद्र के थ्रू. तो कितना परसेंट माल जो होता है लेना देना कर रहे हैं अपन, 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम या 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. वॉल्यूम की अगर बात करें 95% सामान, या पैसे की बात करें तो 68% की लेना देना करते हैं.